आज के वीडियो में हम आपको नंद घर आनंद भय और श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर हम क्यों गाते हैं यह कथा सुनाएंगे। हमारी पूरी कथा सुनकर हमें यह बताना कि यह कथा पहले से किस किस को पता थी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे ब्रजमंडल में उत्सव हो रहा है। अभी भी न जाने कितने ब्रजवासी ऐसे थे जिन्होंने अब तक कान्हा को देखा भी न था, फिर भी उनके मन में इतनी प्रसन्नता थी कि वे अपने घर को सजाकर पूजा पाठ अनुष्ठान करने लगे जैसे नंद भवन की जगह उन्हीं के घर में कान्हा का जन्म हुआ हो। नंद भवन में भी बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी नंद बाबा को बधाई देने आ रहे थे और नंद बाबा इतने प्रसन्न थे कि दोनों हाथों से दान दे रहे थे। तभी डाड़ी आया। पहले समय में डाड़ी उनको कहते थे जो अपने जजमान के यहाँ कोई बालक पैदा होने वाले बच्चे को आशीर्वाद देते थे और बधाई के रूप में अपने मन की वस्तु मांग कर लाते थे। आज डाड़ी नंद भवन पहुंचा तो नंद बाबा उसे देखकर प्रसन्न होकर बोले, हे डाड़ी, आज तेरे भाग्य खुल गए। आज तुझे मुझसे मांगने का मौका मिला है। तू आज जितना ज़्यादा हो सके उतना दान मांग ले। आज 80 साल बाद तुझे मांगने का मौका मिला है, क्योंकि आज 80 साल की उम्र में नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लिया है। डाड़ी का पहले तो नंद बाबा को लाला के जन्म की बधाई देता है और कहता है, मेरे पूरे परिवार ने आपके लाला को आशीर्वाद दिया है और आपसे बधाई स्वरूप उपहार मांगने को कहा है। नंद बाबा प्रसन्न होकर डाड़ी से कहते हैं, आज मैं प्रसन्न हूँ और तेरे परिवार के सभी सदस्यों ने जो जो मांगा है मैं सब तुझको दूंगा। तब नंद बाबा मुनीम जी को बुलाते हैं और डाड़ी से पूरे परिवार की मांगी हुई वस्तु लिखवाने के लिए कहते हैं। तब डाड़ी नंद बाबा से कहता है, जब मैं घर से नंद भवन के लिए लाला को आशीर्वाद देने निकल रहा था तभी मेरे बड़े भाई आ गए और कहने लगे, तुम नंद भवन जा रहे हो तो मेरी ओर से भी लाला को आशीर्वाद देना और बधाई के रूप में नंद बाबा से 200 भैंस मांग लेना। तब नंद बाबा डाड़ी से कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गाय की सेवा होती है, पर तुम्हारे भाई ने 200 भैंस मांगी हैं, 40 लीटर दूध देने वाली। तब नंद बाबा मुनीम से डाड़ी के लिए 200 भैंस मंगवाने की कहते हैं। जब मैं बड़े भैया की बात सुनकर आगे बढ़ा तभी मेरा छोटा भाई आ गया और उसने तुम्हारे लाला के लिए आशीर्वाद भेजा और बधाई में 700 गैया मांगी हैं। तब नंद बाबा बोले, तेरे भाई ने 200 भैंस और 700 गैया का क्या करेंगे? तब डाड़ी बोला, मुझे नहीं पता, उन दोनों ने जो कहा था मैं वही बता रहा हूँ। तब मुनीम जी से नंद बाबा कहते हैं, जो जो यह मांग रहा है वह सब लिख लो। तब डाड़ी कहता है, तब मैं नंद भवन के लिए आगे बढ़ा तभी मेरा बड़ा बेटा आया और लाला के लिए आशीर्वाद दिया और बधाई में आपसे हाथी मांगा। तब नंद बाबा पूछते हैं, तेरा बेटा हाथी का क्या करेगा? तब डाड़ी कहता है, मेरा बेटा कहता है हाथी पर बैठकर पूरे ब्रजमंडल में घूमकर प्रचार करूंगा कि नंद बाबा के यहाँ 80 साल बाद लाला हुआ है और नंद बाबा ने मुझे बधाई में हाथी दिया है। दोनों भाई और बेटे की बात सुनकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा तभी मेरा छोटा बेटा आ गया। तब नंद बाबा पूछने लगे, तेरे छोटे बेटे ने क्या मांगा? तब डाड़ी बोला, मेरे छोटे बेटे ने 10 घोड़े मांगे हैं। तब नंद बाबा कहते हैं, तेरा बेटा तो एक है तो वह 10 घोड़े क्यों मांग रहा है? तब डाड़ी बताता है, मेरे बेटे ने कहा कि मैं और मेरे सारे मित्र घोड़ों पर बैठकर जब सारे ब्रजमंडल में घूमेंगे तब सब पूछेंगे कि ये घोड़े कहाँ से मिले। तब हम सबको बताएंगे, नंद बाबा ने लाला की बधाई में हमें घोड़े दिए हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं, डाड़ी और बता। तब डाड़ी कहता है, मैं चल ही रहा था तभी मेरी छोटी बेटी आई और मुझसे कहने लगी, चाचा ताऊ बड़े और छोटे भाइयों के लिए लाओगे? तब मैंने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू भी अपने मन की बात बता। तब वह बोली, मैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए नंद भवन जाऊंगी। तब मैंने उससे चलने को कहा। तब वह बोली, ऐसे नहीं जाऊंगी, आप बधाई में नंद बाबा से मेरे लिए एक स्त्री के लिए नख से लेकर सिर तक जितना भी श्रृंगार होता है वह सब लेके आना। तब उसे पहनकर मैं लाला को देखने और आशीर्वाद देने जाऊंगी। तब नंद बाबा कहते हैं, मुनीम, जो कुछ इसकी बेटी ने मांगा है वह सब आभूषण तैयार करवाओ। तब नंद बाबा डाड़ी से पूछते हैं, और घर में कितने लोग रह गए, उन्होंने जो मांगा है वह भी बता। तब डाड़ी कहता है, इन सब की बात सुनने के बाद मेरे बड़े बेटे की बहू आई और वह मुझसे बोली, मेरे बाबा ने आपके यहाँ मेरी शादी इसलिए करवाई क्योंकि आपके जजमान नंद बाबा हैं
और सभी कहते हैं जिनके जजमान नंद बाबा हैं वे कितने संपन्न होंगे, परंतु मैंने नंद बाबा के यहाँ से बधाई के रूप में कुछ भी आते नहीं देखा। परंतु आज जब नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है तो आप नंद बाबा से कहकर मेरे लिए सोने की पालकी बनवा कर लाना। मैं उसमें बैठकर नंद लाला को आज बधाई देने जाऊंगी। तब नंद बाबा मुनीम जी से कहते हैं, मुनीम जी इसकी बहू ने सोने की पालकी बनवाओ जिससे वह हमारे लाला को आशीर्वाद देने जल्दी आए। फिर नंद बाबा डाड़ी से पूछते हैं, और बता। डाड़ी कहता है, मैं इन सब की बात सुनी तभी मेरी बूढ़ी माँ आ गई। वह मुझसे बोली, जब तू नंद बाबा के यहाँ आशीर्वाद देने जा रहा है तो नंद बाबा से इतना धन मांग लाना जिससे हमें जीवन में कभी भी किसी से कुछ भी मांगना न पड़े। तब नंद बाबा मुनीम से जो कुछ डाड़ी ने मांगा वह सब कुछ दुगना देने की बात कहते हैं। तभी जसोदा मैया आती हैं और कहती हैं, हे डाड़ी सुन, तूने अपने भाइयों की बात बताई, पुत्रों की बात बताई, बेटी बहू माँ की बात बताई, पर तेरी घरवाली ने क्या मांगा यह तो तूने बताया ही नहीं। जसोदा मैया की बात सुनते ही डाड़ी की आंखों में आंसू आ गए और डाड़ी कहने लगा, सब घरवालों की बात सुनकर जैसे ही मैं आगे को आया मेरी घरवाली आ गई और मुझे एकांत में ले जाकर अपनी सौगंध देकर बोली, नंद बाबा के घर 80 साल बाद लाला हुआ है। नंद बाबा बहुत ही व्यस्त होंगे, तुम नंद बाबा को सबके मांगने की बात बता देना, परंतु नंद बाबा से कुछ भी नहीं लाना। तुम्हारी बात सुन के कहीं नंद बाबा यह न सोचें कि ऐसा मांगने वाला आया जो हमारे से इतना कुछ मांग रहा है। तुम हमारी लाज रख लेना। अगर नंद बाबा तुम्हें एक कौड़ी भी दे दें तो प्रेम से ले लेना और मस्तक पर रखकर ले आना। नंद बाबा डाड़ी की घरवाली की बात सुनकर इतने प्रसन्न हो गए और बोले, डाड़ी तुमने सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही हमारे घर लाला आया है। अब तेरी घरवाली की सौगंध भले ही टूट जाए पर तुम सब कुछ दोगुना करके ले जाओ और अपनी घरवाली से कहना, तेरी सौगंध की लाज रखने के कारण नंद बाबा ने सब कुछ दोगुना करके दिया है। जैसे ही सब कुछ नंद बाबा ने डाड़ी को दिया सब लोग शोर कर रहे हैं और गा रहे हैं, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पालकी, बालकन को लाडू दीने बूढ़ेन को लापसी, झड़े दीने कड़े दीने बिंदी दीनी भाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तब से यह गाना श्री कृष्ण के प्रत्येक जन्मोत्सव पर भक्त लोग आनंद मग्न होकर गाते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।